हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले ईवीएस पेडागोजी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज शाम से हम लोग इंग्लिश का सेशन भी स्टार्ट करेंगे, वह क्लास भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम इंग्लिश को काफ़ी ईजी करके सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए अभी का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यात्रा यात्रा जो होती है, इसके थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, तो यात्रा का जो थीम होता है इसका मुद्दा विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। कब सार्थक होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। तो बहस करने से आपका यात्रा का थीम सार्थक नहीं होता है। ऑप्शन बी है, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है तो प्रदर्शन करने से भी यात्रा नहीं होता है। ऑप्शन सी है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर, तो विद्यार्थी को आपका वर्कशीट देने से भी यात्रा का थीम संपन्न नहीं होता है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, तो यात्रा को कब सफल माना जाएगा? यात्रा को सफल तब माना जाएगा जब विद्यार्थियों को श्रव्य कराया जाए, किसी स्थान के बारे में बताया जाए और उसे क्या किया जाए, दिखाया भी जाए। तो इस प्रकार क्या होता है, यह विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर यह यात्रा का आपका सही थीम है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या है इसमें? क्लास 3 का स्टूडेंट है, इसके लिए मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप सबसे सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना। ऑप्शन बी है, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। ऑप्शन सी है, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। और ऑप्शन डी है, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। तो एक क्लास 3 का जो स्टूडेंट है उसके लिए मानचित्रण के अंतर्गत यह क्रियाकलाप काफ़ी आवश्यक रहेगा कि वह क्या करे, वह अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहा जाए उसे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो ईवीएस की कक्षा में इनमें से किसे हम कम कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है, कथा। ऑप्शन बी है, चित्र पठन। ऑप्शन सी है, स्वतंत्र वाद विवाद। और ऑप्शन डी है, विवरण। तो ईवीएस से हम कथा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, चित्र पठन को भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र वाद विवाद को भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें हम विवरण को समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो ईवीएस में एक शिक्षक इनमें से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है, प्रदत्त कार्य। ऑप्शन बी है, क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन सी है, प्रोजेक्ट कार्य। और ऑप्शन डी है, प्रयोगात्मक कार्य। तो ईवीएस में एक शिक्षक आपका प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत क्या कर सकता है? स्वच्छता अभियान को चला सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे कि ईवीएस में एक शिक्षक क्या कर सकता है, एक प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा वह स्वच्छता अभियान को चला सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? तो ईवीएस कक्षा की गतिविधि इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन ए है, श्याम पट्ट का उपयोग। तो ईवीएस की कक्षा में क्या होता है, श्याम पट्ट का उपयोग किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। चित्र पढ़ना, तो चित्र भी जरूरी है ईवीएस में। फील्ड भ्रमण भी आवश्यक होता है क्योंकि ईवीएस आपका इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। तो फील्ड भ्रमण के द्वारा हम इन्वायरमेंट के बारे में अधिकांश चीज़ों को सीखते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, ईवीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। सुषमा क्या चाहती है? कि वह चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो इनमें से कौन सा इसके लिए सबसे अच्छा रणनीति होगा?
तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में सहायता करना। ऑप्शन बी है कक्षा में बहस आयोजित करना। तो बहस करके हम तो पौधे का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, समूह चर्चा करके भी नहीं कर सकते हैं, और पोस्टर लगा के भी नहीं कर सकते हैं। कि पेड़ का हमें संरक्षण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को अपनाना होगा, उसका सही से देखभाल करना होगा, उसका पोषण करना होगा समय समय से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसमें दिया है कि एक शिक्षक है सुषमा, वह चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो इनमें से कौन सी ऐसा करने का उपयुक्त रणनीति है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, तो प्रयोगशाला विधि में किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए हमारा है प्रयास एवं त्रुटि को। ऑप्शन बी है करके सीखने के सिद्धांत को। ऑप्शन सी है अनुभव को, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, तो प्रयोगशाला में हम करके सीखने के सिद्धांत पे इसमें महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रयोगशाला में क्या होगा, खुद से करके सीखने के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश में शामिल नहीं करता। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। तो किसे शामिल नहीं किया जाता है प्राथमिक स्तर पे, तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन सी है शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो इसमें आप ध्यान देंगे किस स्तर पे बताना है हमें, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। तो प्राथमिक स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपका शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो हमें बताना है कि इस विज्ञान प्रदर्शनी के लिए आपका सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन बी है अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन सी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो आप खुद ऑप्शन देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, तो यह इसका सही नहीं हो सकता है। अभिभावक को संतुष्ट करना ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण करते हैं तथा विश्लेषण करते हैं। यह किस विधि में किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा है व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी है अवलोकन विधि। ऑप्शन सी है प्रयोगशाला विधि। और ऑप्शन डी है प्रदर्शन विधि। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है, उपकरण को व्यवस्थित करना, निरीक्षण करना, प्रेक्षण करना, विश्लेषण करना। तो ये सभी आपका प्रयोगशाला विधि में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि में, तो प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा है बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं की जा सकती है। तो नेगेटिव सेंस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी है छात्र व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तो यहाँ भी निगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। तो प्रयोगशाला विधि के बारे में हमने 3 क्वेश्चंस को देख चुके हैं इससे पहले। इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसके पहले भी हमें एक क्वेश्चन मिला था। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, बालक तथ्यों व सिद्धांतों को स्वयं जांच करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता,
तो कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो सीखने का बढ़ाना यह तो शामिल होगा। शिक्षण में कमियों की पहचान करना तो ये भी होगा। इसमें हमें कौन नहीं होगा ये बताना है। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों को पहचानना, तो ये भी सही होगा। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो 1 से 5 क्या है? यह प्राथमिक स्तर है, तो प्राथमिक स्तर पे हम शिक्षार्थियों का ग्रेडिंग और रैंकिंग यह शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? तो पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ इसे उपलब्ध कराना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है पाठ के अंतर में, उसके बाद ऑप्शन बी है इकाई के अंतर में, ऑप्शन सी है प्रकरणों में अंतः निर्मित, और ऑप्शन डी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों में। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी प्रकरणों में अंतः निर्मित में इसको हमें उपलब्ध कराना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? तो इसे हमें प्रकरणों में अंतः निर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है? तो प्राथमिक कक्षा, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में आपका जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन बी है गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, और ऑप्शन डी है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी कि गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किस प्रकार से हो सकता है? समाज का कल्याण करने वाला होना चाहिए। उसके बाद नागरिक विकास कार्यकलाप, तो ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप, तो ये भी हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है। तो पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। तो पाठ्य सहगामी का यह उद्देश्य होता है कि बच्चों में क्या हो, राष्ट्रीय एकता का भावना विकास किया जाए। ऑप्शन बी है अवकाश की समय का सदुपयोग किया जाए। ऑप्शन सी है बालकों में नागरिकता की भावना का विकास किया जाए। तो बालकों में ये सभी क्या करना चाहिए? इन सभी को जागृत करना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य होता है कि बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किया जाए, अवकाश का सही से उपयोग हो, उसके बाद बालकों में नागरिकता की भावना का विकास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं, तो कौन से? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षकों के मनोरंजन हेतु। तो शिक्षकों का मनोरंजन तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी है प्रभावी शिक्षण हेतु, ऑप्शन सी है छात्रों के मनोरंजन हेतु। तो छात्रों के मनोरंजन हेतु नहीं होगा, तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रभावी शिक्षण हेतु। तो आप छांट छांट के भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहले देखेंगे कौन नहीं हो सकता है, उसको आप खुद छांट देंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो छटनी विधि से भी आप क्या कर सकते हैं? अपने आंसर को दे सकते हैं। काफ़ी आपके लिए यह इम्पोर्टेंट सेशन है, हमने सभी कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है डैश वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है।
डैश वह शिक्षण विधि है, कौन सी वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है आगमन विधि, ऑप्शन बी है समस्या विधि, ऑप्शन सी है निगमन विधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है कि वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द, तो समस्या यहाँ पे दे दिया है, तो समस्या के इर्द गिर्द, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप खुद बता सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा समस्या विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है ग्राफिक कौशल, ऑप्शन बी है दिशात्मक कौशल, ऑप्शन सी है चित्रण कौशल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें क्या बताना है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, तो इसे हम कहेंगे चित्रण कौशल। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो नीचे आपका पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, बच्चों का इसमें विचार है, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कुछ सब्जियां फल होते हैं, कुछ सब्जियां फल होते हैं। चलिए आप बताइए इसको, सब्जियां फल होते हैं, तो यह बात सही है कि सब्जियां फल होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें बताना है। ऑप्शन बी है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, तो यह नहीं हो सकता है। गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। घास पौधा नहीं है, ये भी नहीं हो सकते। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन है कि कुछ सब्जियां फल होते हैं। ये बच्चों की भी दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह हमने ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस का आज हमने डिस्कशन किया है। इसके बाद आपके लिए एक और वीडियो आज से आएगा शाम के 6 बजे, वह आपका इंग्लिश पेडागोजी का होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।